पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज़ बड़ा इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे महंगा होकर 327 रुपये 12 पैसे पर जा पहुंचा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 297 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम ने इजाफे को जुल्म करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम। मुतालबात मंजूर न होने पर मुल्कगीर हड़ताल की धमकी दे दी। कहा, हड़ताल की जिम्मेदारी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा पर होगी। वाइट ऑयल पाइपलाइन के कोटे में इजाफे का मुतालबा। कमर्शियल लोडिंग फेल और फौरी ख़त्म करने का भी मुतालबा कर दिया। टोल टैक्स के तनासुब से किरायों में इजाफे पर जोर। मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर में ऑयल टैंकर्स का पहिया जाम कर दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिफर गए। दरियाओं में तुगयानी, खरमंग और कमगू नाले का पानी दीगर छोटे नालों में दाखिल। सैलाबी रैला ज़मीन को काटकर ज़रई अराज़ी में दाखिल हो गया। फसलों को नुकसान। मकीनों का हंगामी बुनियादों पर हिफाजती बंद की तामीर का मुतालबा। सैलाबी पानी का रुख मरकजी नाले की तरफ मोड़ने के लिए इक़दामात का मुतालबा। दयामिर में भी सैलाबी सूरत हाल। तांगीर में सैलाबी रैला रिहायशी आबादी में दाखिल। मुतादिद मकानात, ज़रई ज़मीनें और बागात मुतासर। थोर और खुनर में राबता सड़कें मुतासर। आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। पंजाब में बरसात का दूसरा तगड़ा स्पेल। लाहौर में बारिश की डबल सेंचुरी। एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। घरों में पानी दाखिल। मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में पानी जमा। वासा की टीमें नगासियाब के लिए मुतहरिक। DHA में छत और सेशन कोर्ट में 2 चैम्बर्स गिर गए। शकरगढ़ में बरसात के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मोहल्ला अंतोली और मुस्लिम टाउन दरिया का मंजर पेश करने लगा। गलियां और अंदरूनी सड़कें नदी नालों में तब्दील। मकीनों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश होगी। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। पंजाब में मानसून सीजन 21 शहरियों की जाने निकल गया। 154 जख्मी। शदीद बारिशों के दौरान हादसात में नुकसानात की रिपोर्ट जारी। छतें गिरने से 15, करंट लगने से 3, आसमानी बिजली गिरने से 2 और पानी में डूबने से एक शख्स जान से गया। जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 10 से 50 लाख रुपए इमदाद की फराहमी। सैलाब से 38 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। नदी नालों के अतराफ दफ़ा 144 का नफाज मजीद सख्त कर दिया। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया चनाब में खानकी और कादराबाद बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे का और नाला भिम्बर और फलकों में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। PDMA की दरिया के करीब आबादियों को नकल मकानी की हिदायत। दरियाओं, नहरों और नदी नालों के तरफ सैरो तफरी से गुरेज का मशवरा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून बारिशें। जुलाई में दिसंबर जैसी सर्दी महसूस होने लगी। खैबर बाड़ा और जमरूद में बरसात। वादी तीरा के पहाड़ों पर तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी और दरियाए बाड़ा में दरमियाने दर्जे का सैलाब। ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू की जानिब से हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। मशरिक़ वस्ता में नया मुहाज खुलने का खतरा। यमनी हौसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। सऊदी ऑयल टैंकर्स ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की थी। यमनी हौसियों का दावा, सऊदी कंपनी से वाबस्ता जहाज़ को बहरा अहमर में सफ़र के दौरान निशाना बनाया गया। साहिल अल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर जहाज़ में मिसाइल लगने से आग लगी। अब नए हुर्मुज़ की फ़ज़ा में फिर बारूद फैल गया। बारूदी सुरंगों वाले रास्ते अपनाने वाले ऑयल टैंकर धमाके से जल उठे। दीगर 2 टैंकर सूरत हाल देखकर वापस मुड़ गए। पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरान की मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को गुजरने की इजाज़त नहीं। अब नया हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। आबी गुजरगाह को खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों के बायस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया।
ट्रंप के ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने के हुक्म के बाद अमरीकी हमलों में शिद्दत। अमरीकी अफवाज ईरान पर मुसलसल 12वें रोज़ भी बारूद उगलती रही। सीरक और बूशहर में धमाके, खुज़स्तान में मिसाइल दागे, अहवाज और रामशेर में स्फाल्ट प्लांट और बिजली के सब स्टेशन निशाना। सेंटकॉम का ईरान के अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में खसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। बमबार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी फ़ौज ने हरमस पर ईरानी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान के उर्दन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। कुवैत में अलिया सालिम एयरबेस पर वाक़ अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। फ़ौजी साजो सामान का गोदाम, पैट्रियट सिस्टम और MQ-9 ड्रोन का हैंगर तबाह। अल उदैरी बैरिक्स में अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइशगाहों और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स को नुकसान। टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची कहते हैं, अहम ईरानी तनसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हमारा दिफाई नजरिया वाज़ेह है, आंख के बदले आंख। जारियत में शरीक तमाम फरीक भी जायज़ अहदाफ तस्वुर किए जाएंगे। बाकिर कालीबाफ का कहना है, अगर हम तेल नहीं बेचेंगे तो कोई और भी तेल नहीं बेच सकेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मनीला में मिस्री और ओमानी हममनसबों से मुलाकातें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर किया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाक ओमान का 2 तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और मिस्र का तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। मकबूजा मगरबी किनारे में तशद्दुद और गैर कानूनी आबादकारी को मुस्तरद करने का यादा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2% इजाफे से $96 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI तेल की कीमत 1.7% इजाफे के साथ $88.27 फी बैरल हो गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में $1.15 ट्रिलियन का दिफाई बजट मंजूर। ऐवान नुमाइंदगान में बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर किया गया। बजट में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक भी शामिल। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने भी बिल की हिमायत की। सलामती काउंसिल में भारतीय नुमाइंदे के बयान पर पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी का करारा जवाब। भारत के गुमराहकुन बयान को हक़ाइक़ को मसख़ करने और ज़मीनी हकीकत को गलत अंदाज में पेश करने की बेसुध कोशिश करार दिया। कहा, भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि दहशतगर्दी का सरपरस्त है। सिंध ताल्स मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों में कल अदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड शामिल हैं। भारत रियासी दहशतगर्दी का भी मुर्तकिब है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की आला क़यादत से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF और EFF प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर ख़जाना की IMF फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्टी MD से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया शोबे के डायरेक्टर से भी मिले। मिशन चीफ से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की बेहतर माली सूरत हाल, बैरूनी मामलात में तवाज़ुन, महसूलात के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की शर्जील मेमन के घर आमद। सीनियर वजीर सिंध और आला सतही हुकूमती वफ्द से मुलाकात। बरतानवी वफ्द सिंध में फलाह, खवातीन की तरक्की और ट्रांसपोर्ट मनसूबों का मोतरफ। सिंध हुकूमत के इक़दामात मुस्बत पेशरफ्त करार दिए। हुकूमती वफ्द की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की भी निशानदेही। आलमी बरादरी पर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा करने पर जोर। आज़ाद कश्मीर के अवाम मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाएं, आइन बदल दूंगा। कश्मीर का फैसला पंजाब, सिंध या कोई और नहीं, सिर्फ कश्मीर करेगा। बिलावल भुट्टो का मीरपुर में जलसे से खिताब। नून लीग वाले हर इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं सड़कें बना देंगे। मरीम नवाज के वालिद 3 मरतबा और चचा 2 मरतबा वज़ीर आज़म बने, लेकिन सड़कें नहीं बनी। बातें ऐसे करते हैं जैसे कभी हुकूमत में नहीं रहे।
पहले कसूर को लाहौर बना ले। आपने गिलगित को लाहौर बनाने का नारा लगाया लेकिन इलेक्शन हार गए। नून लीग के लिए पंजाब सिर्फ रायवेंट है। क्या उन्होंने जनूबी पंजाब के पासमानदा इलाकों की हालत देखी है? 12 सीटें जेब में लेकर घूमने वाले कश्मीरियों से मुखलिस नहीं। वज़ीर आज़म समेत किसी ने वज़ीर दिफा के कश्मीर से मुतालिक बयान की मज़म्मत नहीं की।